Good evening, all soul captains. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very warm good evening, and I welcome you all to this wonderful session where I'm going to welcome Mrs. Koinur Malik and Dr. Babli Malik for their wonderful yogic journey, health journey. तो किस तरह से जर्नी की शुरुआत हुई और किस तरह से बहुत सारे हर्डल्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, कितनी बार ऐसा भी मन किया होगा कि छोड़ दें, कितनी बार मन किया होगा कि नहीं छोड़ें. So lots of ups and downs. So we want to hear the journey और उस जर्नी से खुद को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. और आपको पता है कि अपनी लाइफ बहुत छोटी है कुछ सीखने के लिए. So be like a honey bee and gather the nectar. जहाँ से नेक्टर मिल जाए वहां से इकट्ठा कर करके अपना छत्ता बनाना है आपको. You have to make your own honey. So this is the golden opportunity. So I welcome Mrs. Koinur Malik, good evening, and Dr. Babli Malik, good evening to you, and over to you. Now, I'll start the session with your appraisal that you joined the session around 6 months back. और किस तरह से आप अपनी Mine is about to be a year, sir. yes. Okay, so now I am handing over the session so you can start your journey. Yes, sir. First of all, good evening to all. Respected sir, my yoga trainer, and all the group members and the participant students. I'm very happy that we have got this opportunity to share our journey with all of you. And because the more we want to say that, the less things we can only say about yoga. And there are many things that we want to share today with all of you. And most of you have also gone through all this journey. And later on also we are going to hear from you also. So today we are going to start this about this journey, how we have gone through. So I have started this journey about sir said that is about 11 months now, about to be a year only. So I joined at the very beginning in this session, yoga session. My mother was not there because I was in a long distance then. I do not stay at home. My job place is in a different state. So when I joined yoga, at that time it was hardly I can believe that I could continue this. Before that also, I started my journey with these exercises many times and quit, and then started and then quit. तो 11 months कोई भी इतना फिजिकल एक्सरसाइज इतना लंबा चला नहीं. तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड योगा, सुबह 5 बजे उठना, ऐसा करना, ये लाइफ में अपना जितना लाइफ मेरा लाइन है उसमें कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं था करना. क्योंकि हाँ, क्योंकि यस, तो क्योंकि माय हिंदी इज नॉट वेरी परफेक्ट, बट स्टिल आई ट्राई. कुछ जेंडर में प्रॉब्लम होगा. मम्मी बंगाली में बोलेंगे और उसको साथ साथ हम लोग बंगाली में भी आपको थोड़ा बंगाली भी टीच करेंगे आज के जर्नी में. तो ये जर्नी जो शुरू हुआ था 11 मंथ पहले, मेरा हमेशा जो टाइम लाइन है, जो रोज का रूटीन है, वो रात का 3 बजे सोना और सुबह जितना जॉब की वजह से 7 बजे उठ जाते थे, नहीं तो 9 बजे 9:30 बजे उठते थे. और मम्मी बहुत परेशान रहती थी और हमेशा हमको काइंड ऑफ कर्स बोल सकती देती थी कि तुमको जॉब मिले, तुमको सुबह उठना पड़ा, ऐसा कभी तुम्हारा लाइफ में है कि तुम सुबह उठोगी. तो हमेशा उनका ये था. तो कभी जिंदगी में मेरा कभी नहीं था, छोटे से शुरू करके अभी तक वही लाइफस्टाइल मेंटेन करते रहे. तो हम कभी सोचे नहीं थे. हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, शाम में करते थे, कभी सुबह उठ के नहीं किए. तो जब ये सुबह वाला शुरू हुआ, हमको लगा नहीं, शुरू करते हैं. फिर देख, सर तो थे पहले से ही कनेक्टेड, हम लोग एकेडमिक जर्नी में सर के साथ कनेक्टेड थे. तो कहीं ना कहीं खुद के भरोसे के ऊपर से ज्यादा सर के ऊपर भरोसा था. नहीं, सर है मतलब शायद हो सकता है, लेट्स टेक अ चांस. तो तब जाके ये शुरू किया, आज से 11 मंथ पहले ये शुरू हुआ ये जर्नी. और तब से लेके अभी तक कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है कि इसको और कभी छोड़ना है या कभी इसको फीड करना है या कुछ दिन के लिए रेस्ट लेते हैं. तब से हम सर के साथ है. और उसके साथ फिर पहले पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ पहले जो कि मेरा लाइफस्टाइल था. कभी सुबह उठने का लाइफस्टाइल कभी नहीं था, और बाहर का खाना बहुत खाते थे. दूध वाला चाय तो दिन में कोई भी 5 बार ऑफर करे तो 5 बार पियेंगे, या 7 बार ऑफर करेंगे तो 7 बार पियेंगे. तो वैसे ही कंटिन्यू चल रहा था. तो उसके बाद जब ज्वाइन किए, तब योगा के साथ साथ पूरा फूड का जो
फूड इंटेक जो है उसको कैसे लेना है, क्या अवेयरनेस होना चाहिए, ये सारा चेंज हुआ। फिर हम घर आए वेकेशन में, फिर मम्मी मेरे साथ जुड़ी। वो प्राणायाम करती थी पहले, पर इतना इफेक्टिव कभी नहीं था। तो प्राणायाम करती थी पर वेट लॉस कभी नहीं हुआ। मेरा मम्मी का करीब अभी 15 किलो वजन घटा है, और मेरा भी ऐसे 17 किलो 16 किलो घटा है अराउंड। 6 मंथ्स में हुआ है मेरा, मम्मी का भी वही 5 मंथ्स में हुआ है, ये जो उसके पहले कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है। 7 मंथ्स शी इज नाउ, 7 मंथ्स शी इज डूइंग योगा। तो जब वेकेशन में आए तो तब जाके मम्मी भी इंट्रोड्यूस कर, हमको नहीं लगा था कि मम्मी इसको कंटिन्यू कर पाएगी, क्योंकि जैसे हिसाब से सिखाते हैं तो हमको लगा ऐसे ही वो थोड़ा बहुत कर लेगी वार्म अप, उसके बाद चल जाएगा ऐसे ही। तो वो धीरे धीरे वज्रासन में बैठ नहीं पाती थी पहले, बिल्कुल भी। बहुत वेट ज्यादा था, बहुत दिक्कतें थी, तो पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी। फिर धीरे धीरे शी नेवर गिव अप। तो मम्मी से हम बहुत कुछ सीखे हैं, तो मम्मी बहुत इंस्पिरेशन है। और ये जर्नी शुरू की है, अभी सक्सेसफुली वो कर रही है, बहुत अच्छे से। पहले ही ज्वाइन करती है, बहुत अच्छे से करती है। और उसके साथ साथ बहुत सारा जो प्रॉब्लम सब मम्मी का, सब 90% वो घट गया है, मेरा के साथ साथ। मम्मी ज्वाइन की मेरे साथ साथ, और मम्मी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हुआ। मेरा जो प्रॉब्लम था, जो वेट मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, पर बीएमआई का जो कंसेप्ट सर हम लोग को समझाया है, कभी पता नहीं था वो क्या होता है। तो वो उसका हिसाब से ज्यादा नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था, फिर भी मेरा 16 किलो घटा है। और बीएमआई एकदम परफेक्ट में, परफेक्ट स्टेज में है। और सारा कुछ खाना, इस खाने का अवेयरनेस सारा कुछ आया है। और मेरा 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 क्रॉनिक डिजीज था, मेरा साइनस का प्रॉब्लम था, सर्दी बहुत। मतलब जब से हमको लगा है, जब से छोटे से लेके आज तक, मेरा मोंटेकेसी का डिब्बा हमेशा मेरा बैग में रहता है। एक ड्रग एडिक्ट की तरह हम उसको लेके घूमते रहते हैं, कहीं पे भी स्नीजिंग आए, अनकंट्रोलेबल स्नीजिंग जब शुरू होगा तो मोंटेकेसी खाना ही पड़ता है। फिर ज्यादा थोड़ा सा फीवर हो गया है तो पैरासिटामोल खा लो। तो वो ये एकदम कंटिन्यूअस, एक बार स्नीजिंग शुरू होगा 2 दिन बाद फिर ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास गए, वो 6 महीने के लिए दवाई ऑफर किए, तो उसको कंटिन्यू खाए। उसके बाद भी सिर्फ जिस दिन छोड़े, वो 2 दिन बाद से फिर शुरू हो गई वो चीजें। तो वो चीज प्रॉब्लम था। पर जब योगा ज्वाइन किए, आज 11 मंथ्स होने जा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू ट्रूली एंड ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, एक भी मोंटेकेसी छुए नहीं है, ना ही पैरासिटामोल खाया, ना एलोपैथी का कोई मेडिसिन छुए है। तो ये 11 महीने का कहानी मेरा ये है। एलोपैथी जो सर के साथ आप अगर जुड़ जाओगे, तो सबसे पहले जो आपका एंटीपैथी जिस चीज के ऊपर आएगा वो है एलोपैथी। क्योंकि उसके पहले मेरा मम्मी के साथ डिस्कशन हो रहा था, मम्मी बता रही थी कि हम लोग मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहला प्रायोरिटी हम लोग का एलोपैथिक मेडिसिन ही रहता है। वो पैरासिटामोल हो, मेट्रोजिल हो, या मोंटेक्योसी हो, जो भी हम लोग जाते हैं दुकान में, या हम लोग का घर में ही वो रहता है। हम लोग आराम से कुछ भी होता है तो उसको खा लेते हैं, कोई दूसरा थॉट्स नहीं देते। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, तो हम लोग भी वही रास्ते में थे। मम्मी का भी बीपी का मेडिसिन चल रहा था, और कुछ भी प्रॉब्लम होता तो पैरासिटामोल खा लो, उठा लो। अभी तो सब चीज के लिए, अभी ऐसा नहीं है कि मेरा एकदम 100% क्योर हो गया, ये हम नहीं बता रहे। 80% क्योर हो गया। अभी भी सर्दी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भीग गया है, कुछ ठंडा लग गया, भीग गया। पर वो क्या होता है, जब एक दिन के अंदर हम सर जो बताते हैं स्टीम ले लो, फिर वो जलनेती बताते हैं, वो जलनेती कंटिन्यू करते हैं, उसको लेके अभी 90% क्योर हो गया है। और विदाउट मेडिसिन एक दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। होता है वो, कभी कभी होता है, कुछ होगा, ऐसा नहीं कि 100% क्योर हो गया है, पर 80% उसका क्योर हो गया है। ऐसा ऐसा सीवियर नहीं होता है। और जब होता है तब हम ये सब थेरेपी यूज करते हैं, खाना थोड़ा सा कंट्रोल में खाते हैं, ये सब थेरेपी यूज करके फिर वो तुरंत एक दिन में क्योर हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपको एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर पूरा भरोसा करना ही है। तो ये मेरा कहानी है। और जो है, जो सेकेंड चीज है कि रात में ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करने की वजह से लैक ऑफ एनर्जी बहुत था। स्कूल में जाके कैसे कैसे भी पढ़ाते थे, या खुद भी पढ़ाई में इतना एनर्जी नहीं था पहले। कोशिश बहुत करते थे, पर इतना एनर्जेटिक नहीं फील होता था दिन में या रात में, फिर नींद ड्राउजी लगता था दिन भर। तो अभी जो खाने में चेंजेस हुआ है, लाइफस्टाइल में चेंजेस हुआ है, और सर का यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। पूरा क्रेडिट हम सर को ही देंगे, खुद का कंसिस्टेंसी है वो भी सर के वजह से ही है। और वो पूरा सर का जो मोटिवेशन है, काउंसलिंग है, वो थ्रू आउट द टाइम था। और सर का यहाँ पे वाई सर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड अदर कोर्सेज, दैट आई वांट टू से, दैट सर इज नॉट सेलिंग एनी कोर्स और सेलिंग एनी प्रोडक्ट टू अस। तो यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर नहीं है और सर सेलर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक घर का इंसान जैसे केयरफुल होता है, अपना मम्मी पापा जैसे केयरफुल होता है, गार्जियन जैसे केयरफुल होता है, उतना डेडिकेशन के साथ, उतना सिंसियरिटी के साथ सर हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कैसे भी प्रॉब्लम हो, मेरा पहले तो एकेडमिक्स पूछते थे, अब भी सर पेट में ऐसा प्रॉब्लम है,
स्नीजिंग हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मेंटली भी डिप्रेशन, कुछ भी, कभी भी आया सर से, कभी भी बात करते हैं, कभी भी सर को कांटेक्ट कर लो, ही इज देयर 24/7 जिसको बोलते हैं, तुरंत रिप्लाई मिलता है। तो ये बाकी जगह पे आप कहीं पे ज्वाइन करते हो तो जितना फीस देते हो, जिस चीज के लिए देते हो, उसके बाहर आपका मतलब नहीं रहता है। टोटली प्रोफेशनल चीजें हैं यहाँ पे, और सर का बस बहुत ज्यादा अंतर यही है, इसीलिए आप कभी अगर मेंटली इन्वॉल्व हो जाओगे, इसको कभी छोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। हम 11 मंथ्स में हम कभी भी एक भी टाइम नहीं लगा के हम छोड़ दे, क्योंकि हमको याद आता था नहीं सर इज देयर, और सर को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम कर दे। तो ऐसा ऐसा करते करते अब तो ये आदत हो गया, सुबह उठ के करेंगे ही करेंगे, कुछ करे ना करे हम योगा करेंगे सुबह उठ के। तो वो डिपेंडेंसी जो है, वो जो भरोसा है वो सर के ऊपर, वो दैट इज ग्रैंड सल्यूट टू यू सर। आपका इस डेडिकेशन, सिंसियरिटी और प्यार की वजह से हम लोग सच में खुद का अंदर वो चेंज फील कर पाते कि नहीं हम कर पाएंगे। तो ये कनेक्शन सबसे ज्यादा रहा। मेरा मम्मी के लिए सर भगवान है तो बोलते हैं कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है इसमें। तो मम्मी भी कुछ बोलेंगी बंगाली में, आई विल ट्रांसलेट। नमस्कार। नमस्ते मैडम। फर्स्ट मेरा योगा गुरु प्रेम शंकर पांडे जी को नमस्कार। আমি কোহিনুর খাতুন মল্লিক, 65 এজ। আজকে 7 মাস হলো আমি যোগায় জয়েন করেছি। আজ এই 7 মাসের মধ্যে আমি যে ফলটা পেয়েছি সেটাই আজকে আমি বলবো। তো এই একটা অনুষ্ঠানে, এই প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেটুকু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য স্যারকে আবার আমি প্রণাম জানাই। এই সামান্য কটা মাস যোগটাকে আমি এতই ভালোবেসে ফেলেছি, না ভালোবাসলে হয় না। ভালো না বাসলে, মন থেকে না ভালোবাসলে যোগ ব্যায়ামকে কন্টিনিউ করা যায় না। তাই যোগ ব্যায়ামকে কন্টিনিউ করতে গেলে আগে ভালোবাসতে হবে, যোগ গুরুকে ভালোবাসতে হবে, তার উপদেশকে মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। তবেই একমাত্র এই যোগ ব্যায়ামকে আমরা জীবনের সঙ্গী করে নিতে পারবো। তো সেইটাকে আমি এতই ভালোবেসেছি, আজকে 7টা মাস আমার হয়ে গেছে, আমি একটা দিনের জন্য আমি অ্যাবসেন্ট হইনি। মনে হয় না একটা অ্যাবসেন্ট হলে কি হবে, এটাই আমার যেন মনে হয়। আর ঠিক সময়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম থেকে উঠে ঠিক আমি রেডি হয়ে একদম স্যারের বসার আগেই আমি বসে পড়ি। একটা দিনের জন্য আমি অ্যাবসেন্ট হইনি। এই জন্যই আমার ভালো লাগে যে অত্যন্ত মনের দিক থেকে আন্তরিক ভালোবাসা না থাকলে এটা হবে না। এই ভালোবাসাটা সবার মধ্যে আসতে হবে, তবে আমরা সারা জীবন একটা নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করতে পারবো, যেটা রোগহীন এবং স্ট্রেসলেস জীবন। আমার অনেক সমস্যা ছিল, আর সবচেয়ে প্রথম বলি, আমার ওয়েট ছিল 82 কিলো, আজকে 68 এই 7 মাসে। তার সঙ্গে অ্যাজমা ছিল, হাই প্রেসার এবং সামান্য থাইরয়েডও ছিল। আজকেই টেস্ট করেছি, হ্যাঁ আজকেই ব্লাড টেস্ট হয়েছে, সুগার হয়েছে, পিপি হয়েছে, ফাস্টিং পিপি প্লাস বিপি মেপেছে, প্রত্যেকটা নর্মাল। আর এই 7 মাসের আমি প্রথম একটা মাস মেডিসিন করেছিলাম, কিন্তু সেকেন্ড মাস থেকে উইদাউট মেডিসিন আজ পর্যন্ত। 6 months without medicine. 6 months without medicine. উইদাউট মেডিসিন আজ পর্যন্ত উইদাউট মেডিসিন। আশা করি বাকি জীবনটাও উইদাউট মেডিসিনে আমি চলতে পারবো, এবং সেটা সবই স্যারের আশীর্বাদ এবং স্যারের উপদেশ। স্যারের উপদেশ ছাড়া হয়তো এই জীবন আমি লাভ করতে পারতাম না। এই বয়সে যেটা বেশি হয়, হাঁটু ব্যথা, কোমরে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, বিভিন্ন রকম, এগুলো আমার একটু নেই, কিচ্ছু নেই। আর অ্যাজমা যেটা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে, একটু সামান্য হাঁটাহাঁটি করলেই হাঁপাতাম, বিশাল হাঁপানি হতো, বিপি প্রবলেম হতো বিশাল, এই জন্য হাঁটতে ভয় লাগতো, চলতে ফিরতে খুব কষ্ট হতো। সেইটা এখন যদি স্যার বলেন একটু ছুটতেও হবে, আর ছুটতেও পারবো, রানে আমি পারবো। হাঁটা তো দূরের কথা, ওয়াকিং তো দূরের কথা, রান দিতেও পারবো। সেই জন্য এই জিনিসটা, এই জীবনটা একটা ফ্রি একটা জীবন, আর মেন্টালি স্যাটিসফ্যাকশন সবচেয়ে বড় আছে। একটা সকালবেলা আমাদের 24 ঘন্টা একটা দিন, এই 24 ঘন্টা আমি বলি 1টা ঘন্টা শুধু আমার নিজের জন্যই,
অন্য কারোর জন্য না, নিজের ভালোর জন্য যদি একটু ব্যয় করি, বাকি 23 ঘন্টা আমি কাজ করি, যে কোনো নিজের কাজ, 23 আওয়ার্স কর্ম। সুতরাং এই 1টা ঘন্টা আমি কাজ করে যদি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি, কেন করবো না? হ্যাঁ, ঠিক আছে, অনেকেই নানা রকম অজুহাত দেখায়, ভোরবেলা উঠতে পারবো না, করবো কি করে, এত কষ্ট, ওই সময় নেই। কিন্তু আমি বলি, দিনের শুরুটা যদি প্রথম ভালো হয়, তাহলে বাকি দিনটাও যেমন ভালো চলে। একটা কথা আছে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। সুতরাং মর্নিংটা যদি স্টার্টিংটা যদি বেস্ট হয়, বাকি দিনটাও অত্যন্ত ভালো যাবে, এই বিশ্বাস করি। আজ পর্যন্ত আমি চলছি, এবং স্যারের যে অনুশীলন পদ্ধতি প্রত্যেকদিন নিত্য নতুন, তার জন্য আমি কামাই করতে পারি না, অ্যাবসেন্ট হতে পারি না, কারণ এভরি মোমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মি। প্রত্যেকটা মুহূর্তেই মানুষ শেখার কোনো শেষ নেই, শিক্ষার কোনো বয়স নেই। উই লার্ন এভরি মোমেন্ট, এভরি টাইম। তো আমি বলি কি, এই স্যারের উপদেশ এবং অনুশীলনে আমরা নিজেকে এবং আমাদের ফ্যামিলিকে যদি সুস্থ সবল রাখতে পারি, তাহলে একটু আমরা সকালে উঠি, এই ওঠাটা একদিন এমন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, প্রথম প্রথম হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু একসময় এমন অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আমি ওই জায়গায় ইচ্ছা করলেও আর ত্যাগ করতে পারবো না। আজকে যেমন ভেজালে পরিপূর্ণ দোকান, বাজার, ওষুধ, যাই বল, দোকানে থরে থরে সাজানো নানা রকম লোভনীয় খাবার, একসময় সত্যি টানতো মন বাইরে একটু খেতে, ফাস্ট ফুড, ফাস্ট ফুড সবাই পছন্দ করে খেতে, কিন্তু এখন দেখলে ফাস্ট ফুডের দিকে তাকাতে ইচ্ছা হয় না। যতটা সম্ভব বাড়িতে তৈরি করে খেয়ে যথেষ্ট সুস্থ আছি। সুতরাং কেন আমি পয়সা খরচ করে বিষ কিনে খাবো? पैसा खर्चा करके पॉइजन क्यों खाएंगे बाहर से? বিষ কিনে কেন খাবো? তার চেয়ে আমি নিজের প্রচেষ্টায়, নিজের চেষ্টায়, একটু বুদ্ধি দিয়ে, একটু সামান্য একই খরচ যে কিছু তা তো নয়, আমি ফাস্টফুড কিনতেও যে পয়সা খরচ, তার চেয়ে বাড়িতে প্রিপেয়ার করলে আরো কম খরচে আমি ভালো জিনিস খাবো, বিষহীন জীবন খাবো, সুস্থ সবল থাকবো। অতএব সেই দিকে কেন যাব না? আমি প্রত্যেকেই বলি যে একটু অভ্যাসটা, শুরুটা একটু, স্টার্টটা করে হ্যাবিটটা একটু চেঞ্জ করলেই একটা সুন্দর সুস্থ জীবন। আর একটা জিনিস আছে, স্যার শুধু আমাদের মানসিক আর দৈহিক সৌন্দর্য নয়, মেন্টালি ফিজিক্যালি শুধু নয়, আমাদের ফেসটাকেও সুন্দর করে তোলার জন্য একটা সুন্দর ফেস যোগাও এনেছেন, যেটা অন্য যোগে ব্যায়ামে সাধারণত আমরা পাইনি। ফেস যোগা, একটা মানুষের ফেসটা হচ্ছে একটা সবচেয়ে বড় পরিচয়, সৌন্দর্য একটা। ফেস যোগাকে কি করে আরো সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেটাও একটা আমাদের দেহের একটা পার্ট, অবশ্যই ফেসটা। হ্যাঁ, সেইটার থেকে সুন্দর করে চমৎকার করে দেখার জন্য, শুধু পরকে দেখানোর জন্য নয়, আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, এটাও একটা বিশাল পাপ। এটাও আমরা স্যারের কাছ থেকেই শিখেছি, যে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে গেলে দেহ মন সবটাই সুন্দর করে তুলতে হয়, তবে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পাওয়া যায়। ओके, आपको बंगाली कहाँ तक समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसके साथ बंगाली मम्मी एक्चुअली मेरा पीजीटी बंगाली है, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, फिर रिटायर की वजह से, तो पीजीटी बंगाली है, इसमें उसमें हिंदी थोड़ा नहीं आता। हिंदी सर का क्लास में वो हिंदी भी सीख रही है थोड़ा थोड़ा, अभी घुटना किसको बोलते हैं, किसका ये आज बोल रही थी, हमको पता चला घुटना किसको बोलते हैं, तो सीख रही है। थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, डिटेल्स नहीं बोलता। सो आप लोग बंगाली कितना बुझा मैं नहीं जानता, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बंगाली सीखना। Probably you can summarize the complete story of हाँ। मम्मी का जो कहना था कि मतलब शुरू से तो वो कोशिश करती थी किस रास्ते में एग्जैक्टली बाबा एक रास्ते करो, किस रास्ते में वो चलना है, एक्चुअली वो रूट डायरेक्शन नहीं पता था, हमेशा खुद से वो करने का इच्छा तो था, पर वो डायरेक्शन कैसे क्या करे नहीं करे उसको
नहीं पता था क्या करना था। तो इसलिए वो जब सर का डायरेक्शन में आए तो उसको प्रॉपरली पता चले कि कैसे ये करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, या जो कैसे लाइफ स्टाइल लीड करना है सर सभी को। और सर का जो मम्मी और एक जो बात सबसे यूनिक पॉइंट बोली कि आप ऐसा नहीं कि सर का साथ 1 महीने रह के आपको वही सब कुछ करना पड़ेगा या 2 महीने में आप वही करोगे, ऐसा नहीं है। हर दिन आपका नया चीज है, और एक बार आप एब्सेंट कर गए मतलब उस चीज को आप मिस कर गए। तो ये सर का एक ट्रिक है कि आप नेक्स्ट सेशन ऐसा नहीं कि आज बहुत कर लिए तो कल चलो थोड़ा सा मिस करते हैं, ऐसा हम कर लेंगे अपने से, मतलब जो पता ही तो है हम कल किए हैं। तो ये वाला आपसे नहीं हो पाएगा। उस दिन भी सुन रहे थे ममता ममता यादव जी से कि सर का वही है कि जब लगता है कि सब कुछ जान गया, नेक्स्ट दिन फिर कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है, नहीं ये भी बहुत कुछ जानना है। तो वही चीज है, हर दिन कुछ यूनिक चीज आते हैं। फिर अभी सर हम लोग को फेस योगा भी इंट्रोड्यूस करवाए, हर संडे को हम लोग फेस योगा योगा करते हैं, उससे बहुत हेल्प मिला है। और सबको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलता है उस चीज से। तो ये हर चीज सर का यूनिक में, पढ़ाई में भी सर का क्लास हम लोग जब करते थे उसमें भी हर दिन यूनिक चीज रहता था। ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास मिस करोगे तो आपका वो कंपेंसेट हो जाएगा, वो नहीं, आप नेक्स्ट डे आप डिपेंड करोगे कि क्यों उस दिन एब्सेंट किए। तो सर का ये चीज है। और बाकी मम्मी का जो प्रॉब्लम था बहुत वजन के कारण में, जो मम्मी लोग खाना बनाती है ना जो किचन में 3 घंटा 2 घंटा खड़े होके, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था मम्मी का। पसीना बहुत आता था, एक्सेस पसीना, बहुत पहले से एक्सेस पसीना मम्मी का आता था। और फिर उस टाइम में डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर्स बोले कि नहीं इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो नॉर्मल है आपका। तो सर बस एक छोटा सा बोले थे, टिप्स दिए थे कि आप नींबू पानी पियो वो पानी में, तो उसको अल्कलाइन वाटर के साथ उसको पी सकते हो, या नींबू पानी पियो तो बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि हुआ है। हाँ, 3 मंथ्स के बाद उसका इफेक्टिव मिला है। अभी पसीना इतना नहीं होता है, लैक ऑफ जो 3 घंटा खड़े होने के बाद जो एकदम एग्जॉस्टेड जो हाल होते हैं, तो वो वाला चीज अभी नहीं है। अभी भी 3 घंटा 4 घंटा खाना बनाने के बाद वो ट्यूशन भी पढ़ा लेती है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, कहाँ पे बाहर जाके ट्यूशन भी पढ़ा लेती है। फिर मेरा पापा के साथ वो जाती है। मेरा पापा हाँ, मेरा पापा मेरा ये सब आने के लिए एक और एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरा पापा का बैकग्राउंड एकदम ही मेरा मम्मी का ऑपोजिट है। 35 ईयर्स वो डायबिटिक पेशेंट है, और अभी वो डायलिसिस के थ्रू जा रहे हैं। तो मम्मी वहाँ पे भी हफ्ते में 3 दिन हॉस्पिटल में जाती है पापा के साथ। डायलिसिस चल रहा है उनका, वहाँ पे 6 घंटा बैठे रहती है, फिर आती है, फिर खाना बनाती है, अपना काम करती है, ट्यूशन पढ़ाती है। हम इतना पहले बहुत एग्जॉस्टेड हो जाती थी, चलने फिरने में बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था। ऐसे ऐसे करके करती थी, हम लोग को देखकर डर लगता था कि मतलब क्या हो गया आपका, ऐसे करके ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी बिल्कुल नहीं रहा है वो चीज। और थकने का कोई बात ही नहीं है, और रात में नींद नहीं पहले आता था, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। रात में नींद नहीं आता था, सुबह उठना पड़ता था। अब रात में अगर दोपहर को भी सो जाएगी फिर भी रात में नींद आ जाता है, सुबह टाइम में उठ जाती है। फिर मम्मी का जो नाक में साइनस की वजह से पॉलिप जम गया था नाक में, ऑपरेशन भी हुई है बहुत पहले। तो वो बार बार वो रेकर करता रहता है। तो अभी ये जल नीति और ये सब योगा के टाइम में जल नीति करके, फिर अभी जो स्टीम लेके वो एकदम ही चला गया है। जब भी होता है वो कर लेती है, नाक फ्री हो जाता है एकदम। हम लोग का साइनस प्रॉब्लम पूरा फैमिली का हेरिडिटरी है, हम लोग का सबका है, पापा का भी है, तो सबका। फिर वो भी प्रॉब्लम हुआ, थायराइड था, थायराइड का प्रॉब्लम खत्म हुआ। बीपी था, बीपी का लिए दवाई मेडिसिन लेती थी, वो भी चला गया है। तो अभी तो ऑलमोस्ट एकदम डिजीज फ्री है, फुल एनर्जेटिक है, हमसे भी ज्यादा शायद एनर्जेटिक है। दिन में इतना काम करती है, हम बोलते कुछ हेल्प कर दे, नहीं कोई जरूरत नहीं, हम भी आराम से बैठे रहते हैं। चलो मम्मी है, जब तक घर में एंजॉय करते हैं। तो खाना वाना बनाना, बाहर ट्यूशन जाना, पढ़ाना पापा के साथ। फिर बोले हम जॉब करेंगे, देखेंगे सुपर एनुएशन के बाद क्या क्या ऑफर मिलता है। तो शी इज नाउ इंटरेस्टेड टू गो एंड डू जॉब ऑल्सो आफ्टर सुपर एनुएशन इफ देयर इज एनीथिंग। तो शी इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड फॉर दैट। तो इतना एनर्जी अब आ गया है कि उनको सारा ये है। और ऐसा नहीं कि सबके अंदर ये चीज मतलब आपका आएगा, कंसिस्टेंसी सबके अंदर नहीं होता है। पर सर अगर रहेंगे, सर जैसे लोग अगर ऐसे है तो अगर रहेंगे तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। और मेरा पापा भी तो बिल्कुल नहीं मानते हम लोग का बात, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड, ये घर का मूल भी दाल बराबर जैसा चीज है, वो बात नहीं मानते। पर हम लोग 100% तो सक्सेसफुल नहीं मिला है, पर 50% उनको उस चीज में लेने के आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कोई दुखी है हम लोग का ये सब चेंजेस में सबसे ज्यादा मेरा पापा है। तो बाहर का खाना नहीं है, मैदा वाला कोई चीज नहीं है, बिस्किट नहीं आता है, हम लोग का ब्रेड भर भर के आता था वो बिल्कुल घर से बाहर, व्हाइट शुगर एकदम बाहर। हाँ, तो व्हाइट सॉल्ट एकदम बाहर, ये सब चीज नहीं है, तो बहुत दुखी है वो। फिर भी धीरे धीरे हम लोग के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। और उनका भी बहुत सारा अभी जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था वो भी नॉर्मल हो गया है, अभी काफी चेंजेस उनके अंदर भी आ रहा है। तो
ये हम लोग का मतलब ये बहुत सारा चेंजेस है। और मम्मी और एक जो पॉइंट बोली है कि ऐसा नहीं कि फिजिकली और फेस तो चल रहा है, मेंटली जो सेटिस्फेक्शन, एक पीस जो जिसको हम लोग योगा बोलते हैं, दैट इज द अलाइनमेंट बिटवीन बॉडी एंड माइंड. So that is, you can be, you have just, if you have just heard it, you can prove it here after joining the courses. Because if you go through the meditation process, it is not the simple meditation process that we have seen in the videos. जैसे सर कराते हैं, योग निद्रा होता है, मेडिटेशन का डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन है, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ और फिर उसी में करो, डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन है. योग निद्रा के कितने सारे डिफरेंसेस रहता है, उसको इतना एक्यूटली परफेक्टली करना. हमको कभी लगा नहीं था कि हम मेडिटेशन में कोई हमको फायदा मिलेगा. पहले बिल्कुल माइंड कंट्रोल नहीं होता था, अब अचानक से ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गया है. मतलब I can also cannot configure कि how it has changed, but suddenly things are getting changed. कुछ 2-3 महीना पहले मेरा बहुत मेंटली प्रॉब्लम कुछ चल रहा था, कुछ डाउन जोन में थे, कुछ डिप्रेशन था, कुछ कारण कुछ सीरियस रीजन था उसके लिए. तो सर को हम कांटेक्ट किए, सर बहुत बात की उसके बारे में. तो जितना भारवली काउंसलिंग जितना ना हेल्प किया, सर का मेडिटेशन और योग निद्रा, उस प्रॉब्लम से हम बहुत दूर जा चुके हैं. और मम्मी का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो सबका रहता है लाइफ में, मेंटली स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस फ्री इंसान नहीं होता है. पर हम लोग स्ट्रेस फ्री नहीं है ये नहीं बोलेंगे, पर हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, उसमें एकदम खुद को गिव इन नहीं कर देना है. होता है, फिर उससे बाहर आना है, फिर नया कुछ स्टार्ट करना है. उसमें गिव इन नहीं करना है, खुद को एकदम डाल नहीं देना. उसको कैसे, हाउ टू कोप अप द स्ट्रेस, ये हम लोग मेडिटेशन और इसके थ्रू सीखे हैं. और हर दिन बहुत नया नया चीज सीखते हैं. ये सबसे ज्यादा सर का जो यूनिक पॉइंट है, हर दिन नया चीज है, और नया चीज आप जानोगे तभी आपको पता चलेगा. तो ये बहुत बड़ी बात है सर. चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस. लेकिन जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी ऐसा मन नहीं किया कि चलो आज नहीं करते हैं, आज छोड़ देते हैं? नहीं, मम्मी का तो कभी ऐसा आया नहीं. दैट्स फॉर श्योर. मम्मी पहले ही उठ के एकदम प्रे वे करके एकदम बैठ जाती है एकदम. हम, मेरा कभी कभी ऐसा हुआ है, चलो सो जाते हैं थोड़ा सा. सब लोग बोलते हैं ना जो बैचमेट, क्या है तुम्हारा, सारा दिन बजे सो जाती हो, कैसा मरे मरे लाइफ जीते हो तुम, वेब सीरीज देख लेते हैं 2-3 बजे तक. कभी कभी लगता है अच्छा सुबह नहीं उठते, पर पता नहीं सुबह उठ ही जाते, फिर सोचे दिन में सो लेंगे. पहले पहले ये होता था, 1-2 दिन एब्सेंट भी किया है, सर को बोले बोले भी नहीं है. तो पहले पहले होता था सर. अभी बता रहे हैं सर, अभी जो स्टेज है, अभी इस टाइम में आप कुछ भी करवा लो हमसे, रात 3 बजे तक भी जगाएंगे. हमको ऐसा हुआ भी है, मन मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, 2 बजे तक सीरीज भी देख लिए, पर सुबह पता नहीं उठ गए, उठ के कर लिए. ऐसा हुआ है, ये पहले नहीं था सर. ये धीरे धीरे ये चेंजेस आया. पहले तो एब्सेंट हो जाते थे, चलो आज नहीं सो जाते हैं, पर अभी बिल्कुल नहीं हो पाता है. मतलब कोई कुछ भी बोल दे, कहीं पे भी बोल दे, जो योगा में साथ में जाता है और कुछ भी कर ले, सुबह उठ के करना है योगा. ये एकदम सबके साथ ही अभी हम लोग का बैच में जो कंटिन्यू कर रहे हैं सबके साथ ही ये. आप सर एक बात बोल रहे थे, आप जब 3-4 महीने बहुत रिगोरसली हम लोग को डाइट प्लान दिए थे, तब हम लोग कोई ट्रांसग्रेस नहीं करते थे, उसको फॉलो करते थे. फिर 4-5 महीना बाद आप हमको और दुर्गेश जी को ग्रीन कार्ड दिए थे, चलो अब जो भी खाना है खा लो. फिर जब खाने का कोशिश किए, फिर जा ही नहीं रहे, और टेस्ट बर्ड का क्वालिटी भी चेंज हो गया, वो ले ही नहीं रहे. दूध चाय पीने गए तो उसका उसमें वो जा ही नहीं रहे अंदर. हम बोले सर बड़ा चालाकी किए, अब ग्रीन कार्ड दे, कौन तो ग्रीन कार्ड दे दिए, पर अब तो सच में उसका कोई फायदा नहीं रहा. अब तो खुद पेट में वो जा भी नहीं रहे, और जा भी रहे हैं तो वो एकदम बाहर आ जाएगा बिल्कुल वो. तो हमको लगा अच्छा सर इसी सोच के ग्रीन कार्ड दे दिए, जाओ अब तुम कर लो, देखो क्या कर सकते हो. तो ये सर हुआ है बहुत. और ये योगा में सर यही चीज ग्रेजुअली और विथ प्रोसेस हुआ है सारा कुछ. मतलब ऐसा नहीं कि डे 2 से आपको एकदम इफेक्ट में शुरू हो जाएगा, आप डे 3 से एकदम पता. तो इट टेक सम टाइम, इट्स अ प्रोसेस, एंड यू हैव टू बी पेशेंट, एंड यू हैव टू बी, so you don't have to, you cannot give up, you have to keep in with the time, and that will definitely have you, that will definitely is going to help you in all the other way. बस पेशेंस चाहिए इसमें, और सर है उस पेशेंस के लिए. हम बोले ना सर इज नॉट सेलिंग एनीथिंग, तो आप उस चीज को एकदम दिल से हटा दो, और सर के लिए कोई भी प्रॉब्लम सर से डिस्कस कर सकते हैं, और कोई भी टाइम प्रॉब्लम हो तो यही सर. हम लोग को मतलब अभी इतना महीना करने के बाद अब सच में लगता है इसको लाइफ टाइम कभी छोड़ नहीं पाएंगे, और ये साथ में रहेगा. और खाना के बाद सर जो अवेयरनेस आया है, हम आउट ऑफ द टॉपिक भी जा रहे हैं आपका क्वेश्चन से. जैसे आप कॉन्शियस ईटिंग जो बोलते हो, पहले हम जब खाते थे, यूट्यूब चलता था, मेरा एक मूवी भी चल रहा है, साथ में खाना खा रहा है, दिस कॉमन थिंग. ऐसा कभी दिमाग में आया नहीं कि इसको नहीं करना चाहिए.
नहीं तो सब करते हैं, टीवी देखते देखते घर में भी वो न्यूज चैनल या कुछ चलता रहता था इसमें टेबल में, और हम लोग सब खाते थे, देखते थे, बात करते थे, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं। तो जब से आप गाइड किए हो कि ऐसा कोई उसका ब्रेन और पेट के साथ उसका कोई मैच ही नहीं है, आप जो कर रहे हो और क्या खा रहे हो, तब से सर धीरे धीरे जब आप खाना को वर्शिप करो, पहले प्रे करो, फिर खाना को खाओ, देखो उसका टेस्ट, देखो उसका कलर, देखो उसका स्मेल लो, फिर खाना खाओ, जो आप हम लोग को ये सिखाया है, उसको करते करते अभी कोई बात भी बहुत जोर जोर करता है या कोई टीवी चल रहा है या फोन कोई आ गया से खा भी लिए तो कुछ समझ में नहीं आता, बहुत डिस्टर्बेंस लगता है। बाकी लोगों को तो बहुत कहीं कहीं और जाते हैं तो बहुत उन लोगों को लगती है क्या आ गया, पागल है क्या ये ऐसे कर रही है। तो अभी सच में वो कॉन्शियस ईटिंग का जो होता है और क्या खा रहा है, कब खा रहा है और कितने अमाउंट में खा रहा है, ये चीज हमेशा दिमाग में रहता है। ऐसा ऐसा नहीं कि हम 100% खुद को कंट्रोल कर पाते, कहीं पे कुछ अच्छा खाना या आउट ऑफ द जोन वाला खाना आ गया, ऐसा नहीं है, पर उसको कितना कम खाना है और किस टाइम में वो चीज ले रहे हैं, ये दिमाग में हमेशा चलता है। ये अवेयरनेस ये ज्वाइन करने के बाद सबको आ जाता है। पहले हम लोग जैसे हम लोग जानने के बाद खाए तो अलग बात है, पर आप जान ही नहीं पा रहे हो आप कर क्या रहे हो, हम लोग क्या पहन रहे हैं, किसी के साथ कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या 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 चल रहा है हम लोग का जॉब में, सब हम अवेयर है, पर क्या खा रहे हैं उसमें अवेयरनेस हम लोग का बिल्कुल नहीं है, जो चीज मिले खा लिए। और हेल्थ के नाम पे बहुत सारा हम लोग वीडियो जो देखते रहते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ मिसलीड होते हैं हम लोग सब चीज में। पर अभी योगा ज्वाइन करने के बाद खाना क्या खा रहा है, कब खा रहा है और कितने अमाउंट में खा रहा है, क्यों खा रहा है, ऐसे सामने पापा बोला तरबूज खा रहे तो हम बोले बिल्कुल नहीं, सनसेट हो गया, अभी नहीं मिलेगा। बोला बोला फिर क्या खाएंगे, बोला हम 24/7 एप्पल खाओगे सर बोले, बोला अच्छा। तो ये सब चीज तुरंत फटक से नहीं, ये सब चीज नहीं आएगा। फिर वो जो आप उस दिन जो वेमनियर लिए थे ना, वो दूध में आप बोले कैसे उसमें यूरिया डालते हैं, कैसे प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो पापा कभी कभी दूध चाय मांगता है, बोला हाँ पियो ना, उसमें जो प्रिजर्वेटिव है, यूरिया है, उसमें डिटर्जेंट है, सारा पियो उसके साथ। तो इंसान का ऐसे ही मूड खराब हो जाता है, ठीक है रख दो क्या करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग मेंटली ब्लैकमेल करते हैं पापा और भाई को, तो ताकि वो लोग भी हम लोग का लाइन में आकर सुधर जाए। तो हुआ है बहुत, भाई का भी बहुत ये लोग फॉलो कर रहा है, क्योंकि मम्मी अब मम्मी के हाथ में फूड है, खाना है, तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते बेचारे, तो वो भी गिव इन कर दिए कि चलो ऐसे ही चल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग सुपर। ये बताइए बबली कि जब आपने योगा ज्वाइन किया था तो योगा का परसेप्शन क्या था, योगा का मतलब आपको क्या पता था पहले और बाद में क्या आपको नजर आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, ये पता था कि हाई क्लास लोगों का चीज है ये, और जो अमेरिकन लोग होते हैं या जो इंडियन हाई क्लास होते हैं, जो एलिट क्लास लोग होते हैं, उस वो ऐसा योगा अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसा खाना जो हमको लगता था, जो डाइट जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा एकदम कोई एक्सपेंसिव चीज है, या एकदम कोई आपके लिए हमेशा कोई कुछ प्रिपेयर करके दे रहे हो तभी डाइट आप फॉलो कर पाओगे, नहीं तो वो फिल्म आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज करते हैं, हम लोग के लिए वो है नहीं वो डाइट वाला कुछ चीज। तो ये पहले कंसेप्शन था, और बाकी सर कोर्सेज जो है बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी है, तो कभी इसलिए हमको मन नहीं किया कि हम लोग का औकात से बाहर है ये चीज, इसको छोड़ो। तो जब आप इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिए कि योगा क्या होता है, सच में इट्स अमेजिंग सर, आप इसको इतना हम लोग का लेवल पे लेके आए और इतना उसको सिंप्लीफाई कर दिए कि, और डाइट के नाम पे अभी भी जो लोग को बोलते हैं कि आप करोगे योगा, बोले हाँ कर लेंगे, हमारा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, हाँ डाइट तो वो भी ऐसा ही हम लोग सर, डाइट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिना खा के रहना पड़ेगा, बस आपको नॉर्मल चीजें नॉर्मल तरीके से खाना पड़ेगा, नॉर्मल जो फूड है वही डाइट है, और आप हम लोग नॉर्मल खाने को डाइट बोलते हैं और जंक फूड खाते हैं उसको नॉर्मल कर दिए है। तो वही बस ये कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, ऐसा कि नहीं कि आपको हमेशा जूस का बॉटल लेके घूमना है या हमेशा ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं और कुछ नहीं खा पाओगे, ऐसा डाइट नहीं है। तो पहले मेरा कंसेप्शन था, अभी सर टोटली चेंज हो गया कि नॉर्मल जो हम लोग अपने अपने बजट के अंदर ही सब कुछ कर पाएंगे, वही चीज जो हम लोग खाते दूसरे तरीके से खाते हैं, वही उसको कैसे हेल्दी तरीके से खा सकते हैं, कौन कौन सा थोड़ा बहुत चीजें हम लोग को बस चेंजेस करना है, खुद के अंदर पेशेंस लाना है, ऐसे बहुत सी चेंजेस नहीं लाना है। और थोड़ा बहुत जो हम लोग अवेयरनेस जो सर है जो बोल रहे हैं थ्रू आउट द टाइम, अवेयरनेस जो आया है सब चीज से, मेंटली फिजिकली जो हम लोग खा रहे हैं सब चीज से, जो चेंजेस है ये योगा लेके आया सर हम लोग लाइफ में। एक और क्वेश्चन है मेरा कि यस सर। खासकर इंडिया में करीब 95% पीपल जो है वो लेजी हैं, आलसी हैं। उनको पता है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, सुबह उठेंगे तो अच्छा होगा, बट नहीं करते हैं। क्यों ऐसा होता है, आपको क्या लगता तो आपके तरह टीचर उन लोगों को मिला नहीं है सर। है?
नहीं एक इंसान ऐसा, और वो लोग चाहते भी नहीं है, ये सबसे नेगेटिव चीज है कि ऐसा इंसान को अपना जिंदगी में लाया। जैसे हम लोग तो आपके साथ जुड़े थे एकेडमिक्स के थ्रू, तभी पता चल गया था सर है, मतलब ये चीज को आंख बंद के करना है, ये चीज अच्छा ही होने वाला है। हम भले कर पाए नहीं कर पाए बाद में वो देखा जाएगा, पर सर है मतलब उसको कर पाएंगे। तो सर आप और लोग शायद मिसलीड बहुत है सर, वो मतलब कुछ करने जाएंगे तो या कुछ होता है कि या तो लोग मिसलीड होते हैं या प्रॉपरली उन लोगों को उस हिसाब से उसको फोकस नहीं मिलता है। अभी भी किसी को बोलते हैं तो वो इनिशिएशन ही लेना नहीं चाहते हैं, कुछ कुछ लोग वो इनिशिएटिव ही लेना नहीं चाहते हैं कि हम कुछ करें या उसमें ज्वाइन करें। तो ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए। और योगा के बारे में जो ऐसा कंसेप्ट, मेरा जैसा कंसेप्ट है ना सर, ये मतलब हटना चाहिए कहीं ना कहीं से। और आप उसी रास्ते में हो, योगा के बारे में जो कंसेप्ट हम लोग का है कि नहीं बस उसमें बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, बहुत फॉलो करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें उसको कहने के लोगों के अंदर वो स्प्रेड होना चाहिए कि नॉर्मल है, चीजें अच्छा है, जिम से ज्यादा बेटर। अभी अमेरिका वाला जिम छोड़ के योगा कर रहे हैं, हम लोग इंडिया वाले जिम जा रहे हैं योगा छोड़ के। तो यही प्रॉब्लम है सर। बाकी लोग के अवेयर होना है, उन लोग के अवेयरनेस अभी तक, वो जो है ना डार्कनेस टू लाइट आप जो नाम दिए हैं, तो अभी तक लाइट में वो लोग आए नहीं है और रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा होगा। Okay, now the session is open for the question session. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है सर, बट आई वांट टू कंग्रेचुलेट बबली मैम, बिकॉज जर्नी जब स्टार्ट किया था हम लोग साथ में स्टार्ट किए थे, कहीं ना कहीं मैं बीच में छूट गई, फिर अगेन आई हैव लाइक कम बैक। जैसे मैम ने कहा, इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज सर्स मोटिवेशन। एंड एवरी टाइम जब भी मतलब आप हम लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं, सो बबली मैम वाज द फर्स्ट टू फॉलो ऑल सर्स इंस्ट्रक्शंस। तो कहीं ना कहीं बबली मैम से इंस्पिरेशन मिलता था। ओके मैम, मतलब जो भी वॉट एवर इट इज योर पोस्ट सर इज पोस्टिंग, मैम जो वो करते थे, सो 100 मुझे लगता था कहीं ना कहीं जब बबली मैम कर रहे, सो मैम जब कर रहे आई कैन ऑल्सो डू इट। सो ऐसा बहुत सारा मोटिवेशन रहा था मैम आपसे कनेक्टेड। सो दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से कहीं ना कहीं सब जुड़ जाते हैं। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, इंस्पिरेशन भी होता है। जब मैम कर रहे हैं, सर करवा रहे हैं, ओके हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी करेंगे। सो यू आर ऑलवेज इंस्पिरेशन टू मी मैम। थैंक यू सो मच शबनम जी। हम लोग का बात भी बहुत हुआ एकदम, जब पहले शुरू किए थे वो हम लोग का मेंटल एक्टिविटी के लिए भी एक प्रोग्राम होता था, हम लोग बहुत हाँ कनेक्टेड थे। तो वो जी शुरुआत का जर्नी इतना अच्छा था कि वो चलता गया। और अभी जी इतना सारा बेनिफिट के साथ हम लोग एकदम जैसे लोग बहुत सारा प्राइजेस मिलता है ना, लोग खुश होता रहता है कि ये भी प्राइज मिला, लोगों को दिखाता है ये सर्टिफिकेट मिला है। तो ये हम लोग का जो ये गोल्डन इन्वेस्टमेंट है, सर्टिफिकेट तो बहुत सारा दिखाने के लिए नहीं है मेरे पास, पर ये जो इंटरनली जो अचीवमेंट है ये बहुत सारा है। तो बहुत ये तो सारा। बस बहुत सारे हैं, इसको नंबर लेस सर है। और ये लाइफ टाइम के लिए एक मतलब एक मेंटेलिटी जो डेवलप हो गया, ये लाइफ टाइम के लिए है, क्योंकि हम बहुत बार बीच में छोड़े, हम जितना भी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश किए। हाँ, हम बहुत रनिंग करते थे, कुछ भी करते थे, 2 महीने किए, 3 महीने किए, बार बार छोड़े अपना लाइफ टाइम में, ऐसा बहुत बार हुआ है। पर ये 11th मंथ्स में ऐसा कभी ऐसा क्विट वाला सिस्टम कभी मन किया नहीं है, और ऐसे भी इसको छोड़ने की कभी इरादा है नहीं फ्यूचर में। तो ये जो मेंटेलिटी सर आपके लिए डेवलप हो गया है, तो ये इसके लिए ऑल द क्रेडिट गोज टू यू सर। खुद से तो खुद का था पर वो हो नहीं पा रहा था, वो कहीं ना कहीं मेंटली अटक जा रहा था। पर आपके लिए ये जो कम्युनिटी में सब लोग अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, आप इतना उसमें रहते हो इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग अभी भी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, सब लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो फुल पॉजिटिव एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए। बबली, आपने जब शुरुआत की थी उसके बाद से आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, एक जड़ की तरह आप बनी और बहुत सारे ब्रांचेस निकले। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस? ये कैसे ये सर पॉसिबल जब किया? हम ज्वाइन किए तब तो लोगों को पता नहीं, जब मेरे अंदर चेंजेस आ गया, वेट लॉस हो गया, चेहरा ग्लो करने लगा, हेयर लॉस कम हो रहा है, जब लोग देखे तो बोले क्या हो गया तुमको, अचानक से कैसे ऐसे हो गए हो। तो फिर धीरे धीरे फिर लोगों को बताया ऐसा ऐसा है, तो फिर उसके लिए मेरा जो कजिन्स थे वो लोग ज्वाइन किए, मेरा फ्रेंड्स थे वो लोग ज्वाइन किए, मेरा कलीग जो नेबर मनीषा मैडम थी वो भी ज्वाइन की इसमें। तो उन लोग को भी बहुत सारा बेनिफिट मिला। तो धीरे धीरे हम लोग को उसको हम बोलते थे बस करो ना 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ज्वाइन करो ना, फिर देखो क्या होता है, अगर नहीं होता है तो छोड़ देना ऐसे। एक बर्थडे को जो एक फ्रेंड का तो बर्थडे गिफ्ट हम किए थे आपका सेशन का मेंबरशिप से सर। 1 महीने के लिए उसका हम बोले ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है।
तो ये तुम ज्वाइन करो इसमें। तो ऐसे कर करके लोगों को कोशिश की अपने तरीके से। क्या बात। ओके, एनीवन नेक्स्ट? और कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप। विमलता जी आप ज्वाइन कर लीजिए, गाल फुल रहा है आपका, बस क्यूट सा हो, आप ज्वाइन कर लो साथ में हम लोग का। बहुत दिन बाद देख रहे हैं आपको। Thank you so much, Koinur madam and Dr. Babli for joining this session and becoming inspiration and motivation for the people. वैसे तो बहुत सारे motivational speaker घूमते हैं YouTube में, लेकिन जितना motivation और inspiration आप लोगों के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। तो thank थैंक you यू for सो मच accepting सर। my। अब हाँ जी, मम्मी हाँ का जी। रिक्वेस्ट है, बंगाल में आप एक जोन खोलो, बंगाली सीखो, और बंगाल में जोन खोलना है आपको। यहाँ पे कुछ बंगाली भी है जो मछली भात खा खा के मोटे हो रहे हैं, उन लोग को भी देखना है। बेंगली चलिए बोलो। चलिए, I Sir, promise we will open a physical branch in Bengal. यस सर, कोलकाता, मोस्ट वेलकम टू कोलकाता सर। Obviously। हाँ जी, कविता जी पूछिए। जी जी सर। जितनी भी कोहिनूर मैम की बातें सुनी और बबली जी की बातें सुनी, सुन के बहुत अच्छा लगा। और सच में अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी 2.5-3 महीने ही हुए हैं। बट ये सारी चीजें मैं सच में बहुत फील करती हूँ अपने आप में। इस चीजें तो पहले भी थी, हाँ, एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, और चीजें थी, स्पिरिचुअलिटी में थे। बट जो चीज सर से जुड़ने के बाद पाई है ना, वो सच में कहीं नहीं पाई। एक जो सर बार बार ये चीज कहते हैं कि एक बॉडी का और माइंड का जो बैलेंस है वो योगा से आता है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग सर से नहीं जुड़े वो उनको भी नहीं, सच में नहीं मालूम। और अपने में चेंज देख के और भी ज्यादा मतलब लगता है कि सबको बताएं, सबको उनको जोड़े। सच में आज आज भी मैंने 3 लोगों से बात की ऐसे, तो वो बहुत परेशान थे, तो मैंने उनको कहा कि आप इस सेशन को एक बार ज्वाइन करके देखो। आपको सच में, आपको बहुत बहुत आपको मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। वो भी बहुत परेशान थे इस चीज से। तो मैं अपने में बहुत चेंज फील करती हूँ। और मैं सारी बबली जी की बातों से एग्री करती हूँ कि सर मिले हैं तो पॉसिबल है, सर मिले हैं तो पॉसिबल है। और उनका वे इतना अच्छा है समझाने का, बताने का, किसी भी चीज को कराने का। और कभी मैंने 3 महीनों में सर के अंदर एक स्पेशल चीज जो देखी है वो ये देखी कि मतलब मैंने कभी सर को किसी क्वेश्चन का आंसर गुस्से में या किसी कभी नहीं मैंने देखा। तो मैं इस चीज से सर की बहुत इम्प्रेस हूँ कि अगर सर ऐसे हो सकते हैं तो हम भी अपने में कुछ चीजें ऐसी लेकर आ सकते हैं। और लिटरली जो सर मेडिटेशन और योग निद्रा कराते हैं, उससे अपने पे बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। बस एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि पूरी तरह से डाइट कैसे फॉलो हो। ये और बता। ये जो पहले 2-3 महीने का प्रेशर था हम लोग के ऊपर, 4 महीने का था जो बहुत रिगोरसली फॉलो फॉलो कर रहे थे। तो उस टाइम में लगता था कि हाँ चलो कर लेते हैं, सर बोल रहे हैं। तो उस 4 महीने का बाद आपके अंदर खुद ही ऐसा चेंज आ जाएगा कि आप चाहते हुए भी वो नहीं कर सकते हो जो आपको बहुत पसंद है। जैसे हम बोले ना, अभी दूध चाय के लिए हमारा एडिक्शन था पूरा, मतलब एकदम एडिक्शन था। कोई 4 बार 5 बार कोई भी करवा दे, तो वो उसके लिए एकदम उसका पूरा एडिक्शन था। तो अभी जो है आप हमको ऑफर कर दो, हम वो गले से उतरेगा ही नहीं वो चीज, वो जाएगा नहीं अंदर। तो 100% अगर इनिशियल स्टेज में हम लोग 3-4 महीना थोड़ा सा कष्ट करके 100% अगर फॉलो कर लेंगे, तो उसके बाद आप 4-5 महीने से आप खुद से वो चीज थोड़ा बहुत तो आप ट्रांसग्रेस करोगे, सर सॉरी सर। थोड़ा बहुत ट्रांसग्रेस होता है, पर वो चीज उतना ही थोड़ा में ही रह जाएगा, वो ज्यादा नहीं हो पाएगा। थोड़ा कभी कभी कुछ हो गया तो थोड़ा भी चलेगा, वो ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ये खुद के अंदर वो चीज आप फील कर पाओगे। 3-4 महीने आपको बस फॉलो करने के बाद ही आप आपका टेस्ट पार्ट का यही उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा कि इसको नहीं अंदर करना है, तो बाहर निकाल।
काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है सारी चीजें। जैसे आज भी घर पे समोसे आए तो पहले खा लेती थी, तो आज लेकिन तोड़ने लगी तो मन ही नहीं हुआ, अंदर से अंदर ही नहीं गया, लिटरली अंदर ही नहीं गया। तो ये मैं ये क्या हुआ, ये चेंजेस कैसे आते हैं? तो मतलब है, काफी काफी कंट्रोल है, पर अभी जितना होना चाहिए पूरा उतना नहीं है, क्योंकि सर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि 70% आपकी डाइट का रोल है, तो वो 50 तक तो आ गया सर, 20 और रह रहा है अभी, उसको भी मैं चाहती हूँ कि वो पूरा पूरा 100% हो जाए। चलिए, बाकी जैसे सर अभी बबली बहुत अच्छा बबली लगता है। डॉक्टर बबली ने जैसे बताया कि पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे आप बीज डालेंगे, पेड़ धीरे 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 बड़ा होगा, तो उतना पेशेंस चाहिए। जब तक कि पेड़ फल देने ना लगे, तब तक उतना पेशेंस चाहिए। आप चाहोगे कि आज बीज डालें और कल फल तोड़ के खा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो एलोपैथी में आप ढूंढ सकते हो, जिसमें कि पेड़ लगा दिया जाएगा और फल उसमें फेविक्विक से चिपका दिए जाएंगे। और आपको फेविक्विक को तोड़ना है और उसको खा लेना है। चलिए, वंडरफुल सर ऐसे सेशन। ऐसे ऐसे सर लास्ट बात बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हम एक्सरसाइज तो किए थे, मतलब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, इतना वर्कआउट करते थे, इतना कुछ कर पाते थे। हम बोले वो जो 70% चीजें उसको आप इग्नोर किए हो। ऐसे सर बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि वो सुबह रोज 3 किलोमीटर दौड़ेंगे या बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे, रोज करेंगे तो वो उसका पूरा लाइफ टाइम के लिए वो पूरा फ्री हो जाएंगे। पर जो खाने का 70% जो चीज है उसमें कोई फोकस ही नहीं है। मेरे पापा के साथ ही एक डायलिसिस करते हैं, वो साथ ही बात होता है इन लोगों का। तो वो बहुत ज्यादा एकदम हेल्थ कॉन्शियस था, उनका फिगर भी ठीक है, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, फिर बोलते हैं क्या हुआ करके। पर वो अपना लाइफ में खाना को कभी कंट्रोल नहीं की, एक्सरसाइज करते गए अपने तरीके से, पर खाना कभी भी कुछ भी कैसे भी उसको खाते गए, तो उसको लगा कि नहीं हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब उसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम लोग फूड को जो डाइट आप जैसे 70 और 30 का जो रेशियो दिए हो, 70 एकदम बड़ा सा पोर्शन हम लोगों का पेट में क्या जा रहा है उसके ऊपर है। तो ये आधा लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है कि सच में उसका इतना बड़ा रोल है। बस हम लोग सुबह उठ के या मॉर्निंग वॉक कर लेंगे या 2 किलोमीटर दौड़ लेंगे, तो उतना में मेरा इनफ है। उसके बाद आके पूरी परोठा पूरा 2 दिन से खा रहे हैं, बाहर से खरीद खरीद के खा रहे हैं, तो चलो ना हम करते हैं सुबह तो एक्सरसाइज करते हैं, क्या है कंपनसेट हो जा रहा है। तो ये अवेयरनेस हम लोगों के अंदर भी पहले नहीं था सर जब हम करते थे। तो ये आपके सेशन ज्वाइन करके दोनों का क्या रेशियो क्या कॉम्बिनेशन है, और दोनों मिला के इफेक्टिव चीज बन सकता है, मेंटली फिजिकली पूरा चीजें चेंजेस हो सकता है। ये दोनों को मिला के दोनों मिलाएंगे तभी इसका टोटल इफेक्ट पता चलेगा, नहीं तो योगा करके अगर कोई ऐसा नहीं फॉलो कर पाते हैं तो आप इतना ज्यादा फोकस किए हो। बाकी जगह में सर कोर्सेस होता है, योगा का होता है, हम मेरा एक दो जूनियर मेरा वहाँ पे करते हैं, तो उन लोग से बात करते हैं तो वो बोलते बस योगा क्लास करते हैं चले आते हैं। हम लोग डायरेक्ट बोले नहीं वो तो नहीं पता है क्या करना है, उसके लिए उसको पूछते ही तो फिर भी नहीं बताते, उसके लिए अलग सेशन ज्वाइन करो, ये करो वो करो। तो हम सर यही बोले शुरू में कि आप हम लोग का हम कंज्यूमर नहीं है, आप सेलर नहीं हो, और यही सबसे बड़ा अंतर है आपके साथ और बाकी जो लोग कर रहे हैं और जो लोग सिखा रहे हैं, ये इतना बड़ा अंतर है। जो हम लोग जो कभी खुद के बारे में जो अवेयर नहीं हो सकते थे वो लोग हो रहे हैं, और बाकी लोगों को हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। सर ये ऑल द क्रेडिट गोस टू यू सर, जितना भी आपको थैंक यू बोले कम है सर, कितना बोलेंगे आप हो सर। आप मतलब किसी किसी बड़ा कोई मतलब कोई एकदम जो करीब जो इंसान होता है, घर का जो मेंबर होता है, वो जितना कंसर्न रहता है आप उससे ज्यादा कंसर्न रहते हो सर, हर चीज में रहते हो। तो ये तो कहीं और नहीं मिलेगा, ये प्रेम सर का ही बस टीआरपी है एकदम है, और किसी के ही नहीं मिलेगा ये चीज। नहीं, आपकी सबसे खास बात यह है कि देखिए, अभी आप बैठे हैं और अभी भी आपका मुद्रा लगा हुआ है। ये यौगिक लाइफस्टाइल की खास बात है। अब जहाँ बैठेंगे ना, ऑटोमेटिक कोई ना कोई मुद्रा आपकी लग जाएगी हाथों की, और वहां से आपकी एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। यस सर, ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है सब कुछ। इट्स ऑल ऑटोमेटिक, और यहीं से आपको एनर्जी आएगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एनर्जी विल कंटिन्यूअसली बी जनरेटिंग। सो आई एग्जैक्टली सर। रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी कि आप लोगों ने इस 11 महीने की जर्नी को कंप्लीट किया। इट्स रियली अमेजिंग। और इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया ताकि आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे। हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, हमें बस ऐसे एक इंसान की जरूरत है जो कि पूरी ईमानदारी से इस चीज को फॉलो करे। चलिए, यस थैंक यू सो मच कोहिनूर मैडम, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर बबली फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सर। थैंक यू सो मच।